इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी सल्तनतें दर्ज हैं जिनकी ताकत, असर और विरासत सदियों तक दुनिया को मुतासिर करती रही। उन्हीं में से एक थी ऑटोमन एम्पायर, एक ऐसी इस्लामी सल्तनत जिसने लगभग 600 साल तक 3 बर्रे आज़म यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। इस सल्तनत की शुरुआत 13वीं सदी के आखिर में एक छोटे से तुर्की कबीले से हुई थी जिसका लीडर था ओस्मान फर्स्ट। उसी के नाम पर इस सल्तनत को उस्मानी या ऑटोमन कहा गया। उस दौर में एनाटोलिया यानी आज के टर्की का इलाका कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन ओस्मान और उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और एक मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस रियासत की बुनियाद रखी। 14वीं और 15वीं सदी तक आते आते ऑटोमन सल्तनत तेजी से फैलने लगी। इसकी सबसे बड़ी तारीखी जीतों में से एक थी 1453 में महमद दोम के जरिए कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है, सदियों से बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी और क्रिश्चियन दुनिया का एक अहम मरकज था। जब सुल्तान महमद दोम की अजीम फौज और ताकतवर तोपों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया तो न सिर्फ एक अजीम शहर ऑटोमन सल्तनत के कब्जे में आ गया, बल्कि मिडीवल हिस्ट्री का एक बड़ा दौर भी खत्म हो गया। इस फतह के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन राजधानी बना दिया गया और ये शहर तिजारत, कल्चर, आर्ट और इस्लामी तहजीब का मरकज बन गया। वक्त के साथ साथ ऑटोमन सल्तनत और भी ताकतवर होती गई। 16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का दौर इस सल्तनत का गोल्डन एज माना जाता है। उनके वक्त ऑटोमन सल्तनत की सरहदें यूरोप के हंगरी तक, अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट तक और मिडिल ईस्ट के वसी इलाकों तक फैल गई थी। उनकी फौज बहुत डिसिप्लिन्ड थी, खासकर जानिसारीज नाम का सोल्जर ग्रुप, जो उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनिट्स में से एक माना जाता था। ऑटोमन सल्तनत सिर्फ जंग की ताकत की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ सिस्टम और कल्चरल रिचनेस की वजह से भी मशहूर थी। सुल्तान सुलेमान ने एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम कायम किया, इसीलिए उन्हें कानूनी यानी लॉ देने वाला हुक्मरान भी कहा जाता है। उस दौर में इस्तांबुल दुनिया के सबसे अजीम शहरों में शुमार होता था। यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें, मदरसे, बाजार और महल बनाए गए, जिनमें से कई आज भी उस दौर की शान की गवाही देते हैं। बड़े ट्रेड रूट्स ऑटोमन सल्तनत से होकर गुजरते थे, जिसकी वजह से ये सल्तनत इकोनॉमिक तौर पर भी बहुत अमीर हो गई। यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत पर कंट्रोल होने की वजह से ऑटोमन सुल्तानों के पास बेपनाह दौलत और रिसोर्सेज थे। लेकिन तारीख में कोई भी ताकत हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। 17वीं सदी के बाद ऑटोमन सल्तनत की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। इसके कई सबब थे: एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, कमजोर सुल्तान, फौज में डिसिप्लिन की कमी और यूरोपियन मुल्कों की तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस ने वहां की फौजों को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल बना दिया, जबकि ऑटोमन सल्तनत इन तब्दीलियों के साथ कदम मिलाने में पीछे रह गई। 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन सल्तनत को यूरोप में सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। कई इलाकों में बगावत होने लगी और सल्तनत की सरहदें छोटी होती गईं। ग्रीस, सर्बिया और दूसरे बाल्कन मुल्कों ने आज़ादी के लिए जंग शुरू कर दी। इन जंगों और बगावतों ने ऑटोमन सल्तनत की ताकत को और कमज़ोर कर दिया। 20वीं सदी के शुरू में दुनिया एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही थी, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस जंग में ऑटोमन सल्तनत ने जर्मनी और उसके एलाइज का साथ दिया, लेकिन इस जंग का नतीजा ऑटोमन सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। 1918 में जंग खत्म होने के बाद ऑटोमन सल्तनत हार गई और उसके ज्यादातर इलाके विक्टोरियस मुल्कों के कंट्रोल में चले गए। इसके बाद टर्की में एक नया नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका लीडर था मुस्तफा केमाल अतातुर्क। उनकी क़यादत में टर्की की आज़ादी की जंग लड़ी गई और आखिरकार 1922 में ऑटोमन सल्तनत को रस्मी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही लगभग 600 साल तक चलने वाली एक अजीम सल्तनत तारीख का हिस्सा बन गई।
आज ऑटोमन सल्तनत मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी विरासत दुनिया के कई हिस्सों में आज भी नजर आती है। आर्किटेक्चर में, कल्चर में, लॉ सिस्टम में और हिस्ट्री की किताबों में। इस्तांबुल की मस्जिदें, पुराने किले और बाजार आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब ऑटोमन सल्तनत दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक थी। ये कहानी सिर्फ एक सल्तनत की नहीं, बल्कि एक हकीकत की भी याद दिलाती है कि ताकत और शान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वक्त के साथ हर सल्तनत को तब्दीली और जवाल का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ऑटोमन एम्पायर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और इस्लामिक स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग भी तारीख की इन दिलचस्प कहानियों को जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज तारीखी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।